Hello students, in this video we will discuss about macroeconomics concepts, normal residents. Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. मतलब वो इंडिविजुअल या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मली कंट्री के अंदर ही रिसाइड करता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर आता है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, द रेसिडेंट लिव्स और इज़ लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी रेसिडेंट है वो रहता है, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो रेसिडेंट है वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन, उसी लोकेशन से वो अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये सभी लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सबसे पहला क्या है, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा। जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो कोई भी कंट्री में क्यों आते हैं, रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, हॉलीडेज़ मनाने के लिए आएंगे, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, या फिर स्टडी के लिए आएंगे, स्पोर्ट्स के लिए आएंगे, या फिर कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे, तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फॉरेन स्टाफ मतलब अमेरिका से कोई एम्प्लॉई आया है जो वर्क कर रहा है अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, ओके, और उसको 1 साल से अंदर का ही टाइम हुआ है उस एम्बेसी के अंदर काम करते हुए, तो वो जो फॉरेन स्टाफ है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा जहाँ से वो आया है, ठीक है। तो जो भी फॉरेन स्टाफ वर्क कर रहे हैं, एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट होंगे जिस कंट्री से वो आए हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। इन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं बोलते हैं ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट, ठीक है। ये नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है उन कंट्री की जहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पर इनकी ब्रांच है। दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स किसके, इंटरनेशनल एरिया के, ठीक है। जिस कंट्री में इनकी ब्रांच है, जहाँ पर ये ऑपरेट कर रही है, वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, बल्कि ये इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेसिडेंट है। फिर फोर्थ क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है, आर कंसिडर्ड एज रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज इन विच दे बिलोंग। जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी के ये नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। इंटरनेशनल एरिया के ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अमेरिकन वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस। अगर कोई अमेरिकन यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में वर्क कर रहा है जो लोकेटेड है कहाँ पर, इंडिया में, ठीक है। एक अमेरिकन है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में काम कर रहा है जो इंडिया में लोकेटेड है, तो उसे हम ट्रीट करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो अमेरिकन वर्क मतलब क्योंकि वो अमेरिकन है, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशंस है, अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर इन सच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये यूएनओ ऑफिस जो इंडिया में लोकेटेड है उसमें जो अमेरिकन काम कर रहा है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए काम करेगा
तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा. Then they become the normal resident of the country in which such institutions are located. It means, in the given example, if the American is working in United Nations office in India for more than 1 year, then he will become or he will be treated as normal resident of India. Fifth point है हमारे पास, crew members of foreign vessels, commercial travelers and seasonal workers. जो भी क्रू मेंबर्स हैं, मतलब जो मेंबर्स हेल्प करते हैं फॉरेन वेसल्स को, मतलब जहाज को रन करने में, या जो कमर्शियल ट्रैवलर्स होते हैं जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए ट्रैवल करते हैं, या फिर जो सीजनल वर्कर्स होते हैं जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्क करते हैं एक से दूसरी कंट्री में, अगर वो 1 साल से कम ईयर के लिए स्टे कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो वो क्या होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट. जिस कंट्री के वो है वहीं के वो नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे. ठीक है, कब रहेंगे, जब वो 1 साल से कम के लिए वर्क कर रहे हैं दूसरी कंट्री में. ओके, नेक्स्ट हमारे पास 6th है बॉर्डर वर्कर्स. बॉर्डर वर्कर्स वो होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास में रहते हैं और वो बॉर्डर को क्रॉस करके रेगुलर बेसिस पे वर्क करने जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में. अदर कंट्रीज़ में रेगुलर बेसिस पे वो वर्क करने जाते हैं, तो उन्हें हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे लिव. जिस कंट्री में वो रहते हैं उस वहीं का उनको नॉर्मल रेसिडेंट्स हम ट्रीट करते हैं, न कि वहाँ पर उस कंट्री में जहाँ पर वो काम करते हैं. तो बॉर्डर वर्कर्स के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट्स की ये कंडीशन है. अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, ठीक है. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. इनमें से कौन से नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया है. फर्स्ट इज इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए. इंडिया के ऑफिशियल्स हैं और वर्क कर रहे हैं इंडिया की एम्बेसी जो यूएसए में है, तो ये क्या होंगे, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, क्योंकि इंडियन ऑफिशियल्स हैं और वहाँ पर 1 साल से कम के लिए कहाँ पर काम कर रहे हैं, यूएसए में, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट्स में आएगा. नेक्स्ट, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months. एक टूरिस्ट है जो 2 महीने के लिए इंडिया में रहा है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा वो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टूरिस्ट विजिटर्स, जो भी फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं इंक्लूड होते हैं. इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच. अब इंडिया से कोई पाकिस्तान जा रहा है क्रिकेट मैच देखने के लिए, तो वो क्या होगा, 1 साल से कम समय के लिए पाकिस्तान गया और केवल एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गया, इसलिए वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, इंडियंस वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 year. इंडियंस क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं किसमें, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑफिस में, जो कहाँ पर लोकेटेड है, अमेरिका में लोकेटेड है, फॉर लेस देन 1 year. अब 1 साल से कम के लिए काम कर रहे हैं कौन, इंडियन वर्कर्स, कहाँ पर, अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 1 साल से कम के लिए अगर कोई भी कंट्री के पर्सन्स दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं और 1 साल से कम के लिए, तो जिस कंट्री से वो गए हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. 5th पॉइंट, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल. फॉरेन विजिटर्स इंक्लूड होते ही नहीं नॉर्मल रेसिडेंट्स में, तो नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा. फिर लास्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग टू द हज पिलग्रिमेज. इंडिया के मुस्लिम्स हैं, हज पिलग्रिमेज में गए हैं, तो 1 साल से कम समय में वापस आ जाएंगे, तो ये क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. ओके, now I hope that to this video you have understood the concept of normal residents. Thank you.